नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। पंजाब कांग्रेस के घमासान के बीच मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शनिवार को पद से इस्तीफा दे दिया। पंजाब विधायक दल की बैठक से पहले वो राजभवन पहुंचे और उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा। इस दौरान अमरिंदर सिंह के साथ उनकी पत्नी परनीत कौर भी थी। इसके बाद राजभवन के गेट पर उन्होंने पत्रकारों से बात की। पत्रकारों से वार्ता के दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह काफी नाराज दिखे। कैप्टन ने पत्रकारों से कहा कि मैंने सुबह ही फैसला कर लिया था। सुबह मैंने हाईकमान को इस बारे में बता दिया था। हाईकमान को अब जिस पर भरोसा हो उसे सीएम बना दे। उन्होंने साफ कर दिया कि बार बार मेरी बेइज्जती की गई। 2 माह में 3 बार विधायकों की बैठक बुलाई गई। सरकार चलाने को मुझ पर संदेह किया गया। मुझे अपमानित महसूस हुआ। अब मैं अपने समर्थकों से बात कर भविष्य की रणनीति बनाऊंगा। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि वे कांग्रेस पार्टी में ही हैं। बीजेपी में जाने पर उन्होंने चुप्पी साध दी। कैप्टन अमरिंदर सिंह के सीएम पद से इस्तीफे के बाद विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने ट्विटर पर लिखा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दिया है। इसकी पटकथा को उसी दिन लिख दी गई थी जिस दिन नवजोत सिंह सिद्धू का कांग्रेस में प्रवेश हुआ था, क्योंकि जहां जहां पांव पड़े संतन के तहां तहां बंटाधार। उधर जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने ट्विटर पर लिखा है कि आमतौर पर मैं कांग्रेस पार्टी में भाईचारे के बारे में नहीं बताऊंगा। उनकी पार्टी, उनका व्यवसाय। हालांकि कांग्रेस जो करती है उसका सीधा असर एनडीए के दायरे में बाहर हर राजनीतिक दल पर पड़ता है, क्योंकि लगभग 200 लोकसभा सीटों पर बीजेपी कांग्रेस की सीधी लड़ाई देखने को मिलती है। मुझे लगता है कि जब कांग्रेस के नेता आपस में लड़ने में बहुत व्यस्त हैं तो कांग्रेस से भाजपा से लड़ाई की उम्मीद करना बहुत अधिक है। मेरा फैसला आज सुबह हो गया था। मैंने कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात की थी सुबह और मैंने उनको कह दिया था कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं आज। एंड बात ये है कि ये तीसरी बार ये हो रहा है पिछले कुछ 2 महीनों में कि पहले तो एमएलए को एक बार बुलाया दिल्ली में, दूसरी बार बुलाया दिल्ली में, अब तीसरी बार मीटिंग कर रहे हो। मैं अपने आप को मैं समझता हूं कि मेरे ऊपर कोई एलिमेंट ऑफ डाउट है कि मैं चला नहीं सका या कोई बात हुई, पर आई फील ह्यूमिलिएटेड कि जिस तरीके से ये बात हुई है। एंड मैं समझता हूं अगर ये फीलिंग है 2 महीने में 3 बार आपने सीएल मेंबर्स ऑफ असेंबली के बुलाए, उसका मुझे फैसला मैंने किया कि मैं इसको इस चीफ मिनिस्टरशिप से मैं आज छोड़ दूंगा और जिन पे उनको भरोसा होगा उनको बना देंगे। जहाँ तक मेरी फ्यूचर पॉलिटिक्स क्या है, फ्यूचर पॉलिटिक्स इज ऑलवेज देयर एन ऑप्शन एंड आई विल यूज दैट ऑप्शन जब टाइम आएगा। मैं नहीं कह सकता, आई हैव ओनली रिजाइन फ्रॉम माई साइड। जेडे मेरे साथी ने, जो मेरे सपोर्टर्स ने, जो मेरे साथ इतने सालों से चले आए, 52 ईयर्स पॉलिटिक्स में मुझे हो गए और 9.5 साल मैं चीफ मिनिस्टर रहा हूँ। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके सांसद बाबुल सुप्रियो ने शनिवार को टीएमसी ज्वाइन कर ली। आपको बता दें कि बाबुल सुप्रियो ने अभी हाल ही में बीजेपी से इस्तीफा दिया था। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और डेरेक ओ ब्रायन की मौजूदगी में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। बाबुल सुप्रियो के पार्टी में शामिल होने पर टीएमसी की तरफ से बयान जारी कर बताया गया है कि टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी और राज्यसभा सांसद डेरेक ओ ब्रायन की मौजूदगी में पूर्व केंद्रीय मंत्री और मौजूदा सांसद बाबुल सुप्रियो टीएमसी में शामिल हो गए हैं। इस मौके पर हम उनका पार्टी में स्वागत करते हैं। गोवा के स्वास्थ्य कर्मी, गोवा के कोरोना योद्धा और फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। इसके अलावा टीकाकरण के लाभार्थियों से भी चर्चा की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा। पीएम मोदी ने कहा कि 17 सितंबर को रिकॉर्ड टीकाकरण होने से पार्टी को बुखार आ गया है। अब इस राजनीतिक बुखार का इलाज क्या है? पीएम मोदी ने कहा कि पार्टी के नेता ज्यादा वैक्सीनेशन होने पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को 2.5 करोड़ टीकाकरण हुआ। जन्मदिन आएंगे जाएंगे, लेकिन
17 सितंबर का दिन मेरे लिए खास और भावुक करने वाला था। इस दौरान पीएम मोदी ने गोवा के विकास के लिए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि गोवा विकास के कई कार्यों में आगे है। गोवा के बिजली पानी पहुंच रहा है। गोवा के ग्रामीण इलाकों में भी आज घर घर जल पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में गोवा की अहम भूमिका है। संक्रमण कम होने से पर्यटकों की संख्या बढ़ने वाली है। है तो जिसको वैक्सीन जो लेता है 100 में से एक आध व्यक्ति रहता है, कहते हैं उसको जरा रिएक्शन आता है, बुखार आता है, और ये भी कहते हैं कि बहुत ज्यादा बुखार चढ़ जाए तो मानसिक संतुलन भी चला जाता है। ऐसा डॉक्टर लोग बताते हैं, हमें तो जो ज्यादा ज्ञान नहीं है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि जब कल देश के इतने हमारे मेडिकल फैटर्निटी के सब बढ़ते अगली खबर की ओर। राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के कड़े विरोध के बीच राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक 2021 को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इस विधेयक के पारित होने से अब राज्य में बाल विवाह के पंजीकरण की भी अनुमति मिल जाएगी। विधेयक में कहा गया है कि यदि शादी के समय लड़के की उम्र 21 साल से कम और लड़की की उम्र 18 साल से कम है तो माता पिता या अभिभावकों को 30 दिनों के भीतर इसकी जानकारी देनी होगी और पंजीकरण अधिकारी के पास रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस विधेयक के पास होने पर बीजेपी ने कड़ा विरोध जताया। आपको बता दें कि संसद की कार्यवाही के दौरान विधानसभा में मुख्य विपक्ष दल बीजेपी ने सवाल उठाते हुए पूछा कि पंजीकरण की क्या आवश्यकता है और बिल का उद्देश्य क्या है। बीजेपी विधायक अशोक लाहौटी ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या विधानसभा हमें सर्वसम्मत से बाल विवाह की अनुमति देती है। यह विधेयक विधानसभा के इतिहास में काला अध्याय लिखेगा। इस पर राज्य के संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि इस विधेयक का मकसद हर विवाहित चाहे बाल विवाही क्यों न हो सभी को पंजीयन कराना होगा। उन्होंने कहा कि संशोधन कहीं नहीं कहता कि ऐसे विवाह वैध होंगे। कलेक्टर या डीएम चाहे तो उन पर कार्रवाई कर सकती हैं। ये विधेयक केंद्रीय कानून का विरोधाभास नहीं है। विवाह प्रमाण पत्र एक कानूनी दस्तावेज है जिसके अभाव में विधवा को किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। कर्नाटक के बेंगलुरु से एक भयावह खबर सामने आई है। यहाँ एक मकान में 5 लोगों की लाशें मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि लाशें कई दिनों पुरानी है। पुलिस के मुताबिक मरने वालों में एक 9 माह की बच्ची भी है। इसके अलावा एक 2.5 महीने की बच्ची घर से जिंदा मिली, लेकिन उसकी हालत बहुत ही खराब है। माना जा रहा है कि बच्ची 4 से 5 दिनों से भूखी है। ब्यादर अली पुलिस ने बताया कि घर के 4 लोगों ने अलग अलग कमरे में खुद को बंद कर लिया और फांसी लगा ली। सभी के शव फांसी के फंदे से लटके हुए मिले। वहीं 9 माह की बच्ची का शव बेड पर मिला है। माना जा रहा है कि बच्ची की मौत भूख की वजह से हुई है। फिलहाल पुलिस इस रहस्यमय को सुलझाने में जुटी हुई है। वहीं पुलिस ने मृतकों की पहचान कर ली है। मरने वालों में 51 वर्षीय भारती, 34 वर्षीय सिंचना, 34 वर्षीय सिंधु रानी, 25 वर्षीय मधुसागर और एक मासूम शामिल है। जिंदा मिली इस बच्ची का नाम प्रेक्षा बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि उन्हें घटना के बारे में मकान मालिक ने सूचना दी थी। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के H-1B वीजा नियमों में किया गया बदलाव को रद्द कर दिया। अदालत के इस फैसले से भारत समेत कई देशों के छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। अदालत के इस फैसले से अमेरिका में नौकरी की तलाश कर रहे भारतीय छात्रों को फायदा मिलेगा। इस फैसले से अब फ्रेश ग्रेजुएट्स को नौकरी पाने में आसानी होगी। आपको बता दें कि ट्रंप के कार्यकाल में H-1B वीजा नियमों में किए गए बदलाव के तहत छात्रों के चयन प्रक्रिया को लॉटरी ड्रॉ से बदलकर केवल उच्च भुगतान वाली नौकरियों के लिए कर दी गई थी। इसके बाद इसके खिलाफ विरोध शुरू हो गया था और अदालत में इस फैसले को चुनौती दे दी गई थी। अफगानिस्तान के पूर्वी नंगरहार प्रांत की राजधानी में तालिबान के वाहनों को निशाना बनाकर किए गए 3 सिलसिलेवार धमाकों से कम 3 लोगों की मौत हो गई और 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं।
चश्मदीदों ने ये जानकारी दी है कि जलालाबाद में शनिवार को हुए हमले की अभी किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन पूर्वी अफगानिस्तान इस्लामिक स्टेट से जुड़े एक समूह का गढ़ है और वे अफगानिस्तान के नए तालिबान शासकों के शत्रु हैं। अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि मृतकों और घायलों में तालिबान के अधिकारी शामिल हैं या नहीं। वहीं काबुल में शनिवार को एक बम धमाके में 2 लोग घायल हो गए। यह अभी तक साफ नहीं हुआ है कि काबुल बम विस्फोट में किसे निशाना बनाया गया। चश्मदीदों ने बताया कि राजधानी में हुए आईडी ब्लास्ट में 2 लोग घायल हो गए हैं और ये भी बताया कि यह घटना काबुल के पुलिस डिस्ट्रिक्ट 13 में हुई। घटना के बाद एक क्षतिग्रस्त कार को देखा गया। इस दौरान पास की दुकानों के शटर को भी नुकसान पहुंचा है। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।